हेलो फ्रेंड्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, तो उसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि लिस्कोव सॉलिड प्रिंसिपल क्या होता है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि मतलब इसका डेफिनेशन का मतलब ये है कि अगर बेस क्लास में कोई फंक्शन रखा हुआ है, कोई कुछ भी वेरिएबल रखा हुआ है, फंक्शन रखा हुआ है, तो जो अगर चाइल्ड क्लास उसे अगर इनहेरिट करती है तो उसकी फंक्शनैलिटी या उसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई चेंज ना हो। ठीक है, तो अब इसको ही हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर इसके पहले मैं 3 अपलोड कर चुका हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हो, यहीं कहीं आई बटन आ रहा होगा ऊपर, देख सकते हो। ठीक है, तो कर लेते हैं स्टार्ट। मान लो मैंने क्लास लिखा मैंने, और यहाँ लिख दिया बेस, है ना। अब बेस क्लास क्या कर रही है? बेस क्लास कोई डेटा को सेव कर रही है। ठीक है, फंक्शन स्ट्रिंग है जिसे सेव कर रही है, फंक्शन सेव डेटा। ठीक है, किसको सेव कर रही है? यहाँ पे कर रही है वैल्यू, कुछ भी स्ट्रिंग पास कर दी मैंने। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है सेव की क्वेरी लगेगी कोड डेटा में, रियलम में, जिस मतलब लोकली कहीं भी सेव कर रही है, यूज़र डिफ़ॉल्ट में सेव कर रही है। अब क्या कर रहा है? चाइल्ड क्लास भी सेम ही कर रहा है। चाइल्ड क्लास बेस क्लास को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, और इसने ओवरराइड कर लिया क्या? सेव डेटा फंक्शन को। ठीक है, अब इसने सेव डेटा को किया, ये भी सेव ही कर रहा है। ठीक है, ये सेव ही कर रहा है, लेकिन एक एडिशनल चेक के साथ। क्या चेक के साथ? ये वैल्यू डॉट लेंथ, सॉरी वैल्यू डॉट काउंट अगर ग्रेटर देन 5 है, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ अगर 5 से बड़ी है तो वो सेव हो, अदरवाइज ना हो। ठीक है, तो इसने क्या किया? इसने एडिशनल चेक किया ना। अगर मान लो कोई क्लाइंट है जिसने कोई एक सेव डेटा की क्वेरी चलाई, तो उसके अकॉर्डिंग तो डेटा सेव होना चाहिए, लेकिन चाइल्ड पे अगर वो सेम लगाता है तो वो हो सकता है सेव हो या ना हो। अगर मान लो स्ट्रिंग की लेंथ 2 है तो उसके अकॉर्डिंग तो सेव हो जाना चाहिए, लेकिन चाइल्ड के अकॉर्डिंग नहीं होगा सेव। तो लिस्कोव सॉलिड प्रिंसिपल ये कहता है कि बेस क्लास में जो भी आपका फंक्शन रखा है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में चेंज नहीं होना चाहिए, जो है वो रहना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए अगर लिस्कोव प्रिंसिपल को के अराउंड लाना चाहें तो हम क्या अलग कर सकते हैं? यहाँ मैं लेंथ पास कर दूँ। ठीक है, क्या पास कर दूँ? लेंथ। लेंथ, तो अब यहाँ पे वैल्यू डॉट काउंट ग्रेटर देन 5 ना करके हम लेंथ से चेक कर लेंगे। सेम काम यहाँ पे हमने किया है, सेम काम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो अब क्लाइंट के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज नहीं हो रही है ना। तो अब ये लिस्कोव प्रिंसिपल के अराउंड है। क्यों? क्योंकि दोनों में फंक्शनलिटी सेम है। तो अब ये लिस्कोव प्रिंसिपल है। अब इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, सो सिंपल सही है, उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। मान लो क्लास है एक रेक्टेंगल। मान लो मैंने कोई एक ऐप बनाई और जिसमें सिर्फ और सिर्फ एरिया को कैलकुलेट कर रही है रेक्टेंगल का। लेट विड्थ int इज इक्वल्स टू 12, लेट हाइट int इज इक्वल्स टू में 32, कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे लेट की जगह पे हम कर लेते हैं वेर। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? एरिया कैलकुलेट करने वाले हैं। फंक्शन एरिया और प्रिंट, प्रिंट कर लो या रिटर्न कर दो, कुछ भी कर दो, विड्थ इनटू में हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। तो ऐप चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम तो मुझे क्या है? स्क्वायर का भी एरिया कैलकुलेट करना है ना। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ? मैं यहाँ पे लिखा स्क्वायर और सिंपल सिंपल रेक्टेंगल को मैंने इनहेरिट करा दिया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि विड्थ को अगर मैं इनहेरिट कराऊँ या फिर ओवरराइड कराऊँ तो क्या लिखना पड़ेगा? विड्थ ओवरराइड कर लिया मैंने, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डेड सेट किया मैंने, और विड्थ जो है वो हाइट के इक्वल हो जानी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विड्थ इज इक्वल्स टू में हाइट। ठीक है, अब जो एरिया है, अब एरिया भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। या तो लिख दूँ एरिया या ना लिखूँ। क्यों? क्योंकि एरिया का काम तो वही है ना, क्या करना? विड्थ इनटू हाइट। अब स्क्वायर के लिए भी एरिया कैलकुलेट हो जाएगा इसमें, और रेक्टेंगल के लिए भी हो जाएगा ना, इसके लिए एरिया कैलकुलेट। लेकिन लेकिन क्लाइंट क्या चाहता है? मतलब अगर इस ऐप इसके अकॉर्डिंग क्लाइंट का आंसर क्या होना चाहिए? क्लाइंट का आंसर ये होना चाहिए कि विड्थ और हाइट जो है वो कैलकुलेट मतलब मल्टीप्लाई होनी चाहिए। लेकिन हमने क्या किया? हमने विड्थ को हाइट के बराबर रख दिया है, समझ रहे हो? तो उसके अकॉर्डिंग देखो, दोनों वैल्यूज़ अलग हो सकती हैं, पर हमारे अकॉर्डिंग विड्थ और हाइट हमेशा सेम रहेंगी। तो ये गलत है कि मतलब हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर दी ना विड्थ की, तो विड्थ का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, है ना। तो ये यहाँ पे गलत है। तो इसको सही सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसको सही करने के लिए
मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी एक ओपन क्लोज सॉलिड प्रिंसिपल पे, उसी से मिलता जुलता है। जैसे मैंने प्रोटोकॉल बनाया और एक शेप करके मैंने प्रोटोकॉल बना लिया। वो क्या करने वाला है, फंक्शन एरिया कैलकुलेट करेगा, एरिया। और वो क्या करने वाला है, सीजी फ्लोट करने वाला है, मतलब इंट है, सीजी फ्लोट है, जो भी है, मान लेते हैं इंट है, इंट ही करने वाला है। ठीक। अब इसने क्या किया, इसने शेप को इनहेरिट कर लिया। अब देखना, अब यहाँ पे शेप को इनहेरिट किया है तो यहाँ पे एरिया लिखना है। अब देखो इस फंक्शन का काम ये है कि आपको इंट रिटर्न करना है, चाहे उसके अंदर कुछ भी करो आप, ठीक है, इंट रिटर्न करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न विड्थ इनटू में हाइट, है ना। अब इन फ्यूचर ये स्क्वायर भी कैलकुलेट करना है। अब देखना, अभी अभी ये यहाँ पे अभी फिक्स हुआ नहीं है ना, या तो मैं शेप को इनहेरिट कर लूँ या फिर मैं रेक्टेंगल को इनहेरिट कर लूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जो विड्थ और हाइट है ना, तो यहाँ पे क्या है, अगर मैंने रेक्टेंगल को इनहेरिट किया है तो विड्थ और हाइट भी यहाँ पे आ जाएंगी। वो नहीं करनी है हमें। क्यों नहीं करनी, हमें करनी है प्राइवेट, कि वो हम यूज़ ही ना कर पाए। इसको यहाँ पे प्राइवेट कर दो, तो यहाँ पे ये ओवरराइड नहीं हो पाएंगी। और दूसरा, जब भी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से वैल्यू हमें पास करा देनी है और यहाँ पे इनिट बना देना। अगर मैंने प्राइवेट बना दिया तो कोई दिक्कत है नहीं, विड्थ इंट बना दिया और हाइट भी इंट बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सेल्फ डॉट विड्थ इज इक्वल्स टू विड्थ और सेल्फ डॉट हाइट इज इक्वल्स टू हाइट, ठीक है। तो अब ये क्लास जो है ना, सही है। अब मैंने इससे रेक्टेंगल को इनहेरिट किया है। अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अब एरिया कैलकुलेट आएगा, बस एरिया को ओवरराइड कर पाऊंगा। बाकी ना तो विड्थ होंगी और ना ही हाइट होंगी, क्यों, क्योंकि वो प्राइवेट बन चुके हैं। अब यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना है। अब देखो एरिया कैलकुलेट करना है, यहाँ पे प्राइवेट वेयर विड्थ लिखा था, यहाँ पे हम प्राइवेट जो भी है रेडियस लिख सकते हैं या फिर कुछ वैल्यू लिख दो, या फिर मान लेते हैं रेडियस ही लिख देते हैं, ठीक है। प्राइवेट वेयर रेडियस एंड, है ना, इसका भी इनिट बना लो। अब देख रहे हो इनिट किसका आ रहा है, अब देख रहे हो इनिट आ रहा है, विड्थ और हाइट भी आ रही है और इनिट भी आ रहा है। तो आप इसका इनिट भी प्राइवेट ही बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे इनिट भी नहीं आएगा, ठीक है, वो आ रहा है वो आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं इनिट और लेट, सॉरी, रेडियस इंट, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सेल्फ डॉट रेडियस इज इक्वल्स टू में रेडियस, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न ओ करके कुछ होता है ना, डबल इंटू डबल, तो रेडियस इंटू रेडियस। पता नहीं ये वैल्यू ठीक है कि नहीं है, शायद इसी तरह से निकालते हैं एरिया। डेसिमल टू रिटर्न टाइप इंट, डबल ले लेते हैं ना, खुश, ये खुश है, हाँ। सेल्फ डॉट रेडियस इज इक्वल टू में रेडियस, ठीक है। यहाँ पे डबल चाहिए इसे, और यहाँ पे इंट में कवर कर देते हैं इसे इस तरह से, मैंने इंट में डाल दिया। और यहाँ पे डबल लेने हैं तो डबल के लिए ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों वैल्यू सेव हो गई ना, सेव मतलब सेव के लिए भी हो गई और इसके लिए भी हो गई। सुपर डॉट सेल्फ डॉट रेडियस इज इक्वल टू में डबल रेडियस, सुपर डॉट इनिट इज नॉट कॉल्ड बिफोर रिटर्निंग इन इनिशियलाइजर, सुपर डॉट इनिट नहीं करना हमें कॉल, प्राइवेट इनिट हम लिख देते हैं इसके अंदर। सुपर डॉट इनिट लिख देते हैं यार, सुपर डॉट इनिट, अरे ये एरर आ तो नहीं चाहिए, रन कर लेते, बिल्ड हो रही है।
यहाँ पर रेक्टेंगल की जगह हम लिख सकते हैं शेप। अब तो मे भी चल जाना चाहिए। मेथड, ठीक है। अब एरिया कैलकुलेट हो गया ना, इनपो, बस इतना ही था। देखो अब दोनों का स्क्वायर है। ये जो ये जो इम्प्लीमेंटेशन की है वो लगभग लगभग ओपन क्लोज की तरह ही है। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई ओपन क्लोज को फेल कर रहा है तो लिस्कोव सॉलिड प्रिंसिपल फेल है, और लिस्कोव सॉलिड प्रिंसिपल को फेल कर रहा है तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल फेल है। तो यही था वीडियो में। इसी तरह से हम अब ये जो है लिस्कोव सॉलिड प्रिंसिपल को अलाउ कर रही है कि मतलब इम्प्लीमेंटेशन में जो एरिया का फंक्शन था ना, ये इम्प्लीमेंटेशन में इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ अंदर की इम्प्लीमेंटेशन चेंज की। यहाँ पे भी एरिया कैलकुलेट हो रहा है विदाउट किसी एक्स्ट्रा कंडीशन के, यहाँ पे भी एरिया कैलकुलेट हो रहा है। यही था वीडियो में। अगर अच्छी लगे तो लाइक वाइक कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।